वेलकम। अब हम करते हैं चैप्टर 2 होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जैसे कि हमारे पास कई तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ओके, ऐसे ही हमारे पास क्या है? होल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर में हम नंबर्स की बात करेंगे। ओके, पहले हमारे पास जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, और फिर होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ जैसे 100, 1000, 10,000, ये सब नंबर्स इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में जीरो और आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर में हम बात किसकी कर रहे हैं? नंबर्स की। और क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? होल नंबर्स, सो हम यहाँ पे होल नंबर्स की बात करेंगे। प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? जैसे हमारे पास एक नंबर है 5। 5 में से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, सो क्या आ गया? 4। 4 5 का क्या होता है? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? जस्ट एक पहले। जैसे हमारे पास 7 है, सो 7 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 6। 6 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 5। अभी कैसे निकाल रहे हैं? सिंपल। जैसे हमारे पास 15 है, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया? 14। 14 15 का क्या है? प्रीडेसेसर है। इसके बाद ऐसे ही आता है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? एक ज्यादा। जैसे हमारे पास 15 है, 15 में +1 कर दो, क्या आ गया? 16। 16 15 का क्या है? सक्सेसर है। ऐसे ही 24 है, जैसे हमारे पास 24 +1 कर दे तो क्या आ गया? 25। 25 24 का क्या है? सक्सेसर है। ओके, सो प्रीडिसेसर में हमें -1 करना होता है, और जो हमारा सक्सेसर है उसमें +1 करना होता है। अब जैसे मेरे पास एक नंबर है, अगर कोई भी बड़ा नंबर है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मेरे पास 500 है, 500 का प्रीडिसेसर क्या होगा? इससे जस्ट पहले, मतलब 500 में से -1 कर दे, क्या आता है? 499। 499 क्या आ गया? प्रीडिसेसर। और इसका सक्सेसर क्या होगा? 500 +1, वो क्या होता है? 501। सो ये क्या आ गया? इसका सक्सेसर आ गया। प्रीडिसेसर और सक्सेसर में क्या डिफरेंस है? प्रीडिसेसर जो हमारा नंबर होता है उससे पहले वाला होता है, मतलब 1 माइनस कर दे। और जो सक्सेसर है वो 500 से ज़्यादा वाला होता है, जो कि हम +1 कर देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? जैसे कि हमारे पास एक लाइन है। ओके, ये क्या है? एक लाइन है। लाइन क्यों है ये? क्योंकि ये इस तरफ भी इनफाइनाइटली जा रही है और इस तरफ भी इनफाइनाइटली। ओके, सो यहाँ पे मतलब इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इस तरफ भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लाइन बोला जाता है। ओके, ये बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई होती है। ओके, अब बात आती है लाइन के बाद नंबर लाइन क्या होती है? अगर हम इसी लाइन पे, ये एक हमने लाइन बनाई, और इस पे हम नंबर्स लिख दे, 1 2 3 4 5, ऐसे हम नंबर्स बना के लिख दे। ओके, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इस लाइन को क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। वो लाइन जिस पर हम नंबर्स लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। ओके, ये ध्यान रखो। नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर्स को भी शो कर सकते हैं और होल नंबर्स को भी। ये जैसे हमारे पास एक लाइन है, तो यहाँ पे 0 से हम होल नंबर को स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, और ऐसे सो ऑन। ये सारे नंबर्स हम ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, एडिशन ऑन द नंबर लाइन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एडिशन नंबर लाइन मैंने आपको बता दी क्या होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एडिशन ऐड कैसे होगा। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 6 7 8, ऐसे हमारे नंबर लाइन है। अब हमें 3 को ऐड करवाना है 4 पे। ओके, मतलब 3 को 4 से ऐड करना है। अब ऐड करना है, बट कहाँ? नंबर लाइन पे शो करके। अब 3 हमारा कहाँ है? यहाँ। 3 में हमें 4 ऐड करना है, सो इसलिए 4 4 बार जंप करेंगे। यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 3,
और फिर यहाँ से यहाँ 4। सो ये कितना आ गया, ये क्या आ गया हमारा 7, इसलिए 3 + 4 क्या होता है 7 होता है। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ जैसे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब मैं बोल दूँ 2 + 4 करना है, सो वो कैसे आएगा, 2 का है हमारा यहाँ पे, कितनी बार जंप करना है 4, सो 1, फिर यहाँ से आ 2, फिर यहाँ से आ 3, फिर यहाँ से आ 4, सो ये क्या है 6, सो 2 + 4 क्या होता है 6। ऐसे हमने ये नंबर लाइन पे एडिशन की। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अब जैसे हमारे पास ये एक नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं बोल दूँ 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करोगे, 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, सो 2 सब्ट्रैक्ट करवाने इसलिए 2 जंप करेंगे, 1 और फिर 2, सो 7 - 2 क्या आ गया ये 5। ऐसे अगर हमारे पास होता कि 7 - 5 करो, तब क्या करते हैं, ये 7 है, 7 से एक जंप, फिर एक और जंप, फिर एक और जंप, फिर एक और जंप, फिर एक और जंप, सो 7 - 5 क्या होता है 2। ऐसे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे अब और कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मैंने नंबर्स ले लिए। अब अगर मैं बोल दूं 5 - 1 करना है, तब कैसे करेंगे, 5 कहाँ है यहाँ, और -1 करेंगे ये वाला, मतलब एक जंप करना है, सो ये यहाँ पे क्या आ रहा है 4, सो 5 - 1 क्या आ गया 4। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास हमें क्या करना है 3 - 2 करना है, 3 कहाँ पे है यहाँ, और 2, सो 2 को एक बार जंप, फिर 2 बार जंप, सो 3 - 2 क्या हो गया 1 आ गया। ओके, वो यहाँ 1 ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया एक नंबर, ये मैंने एक बना ली नंबर लाइन, जैसे मैंने यहाँ लिखा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ओके, सो मेरे को क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है 3 से। अब हम क्या करेंगे, या तो 2 का गैप कर लेंगे या फिर 3 का गैप कर लेंगे। अगर 2 का गैप करते हैं यहाँ से यहाँ, तो इसको 3 बार जंप करवाएंगे, एक बार जंप, फिर एक बार जंप, और फिर एक बार जंप, सो ये क्या आ गया 6। 2 × 3 क्या होता है 6। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाते हैं, और ये 0 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सो इस बार हम क्या करेंगे, हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 2, मतलब कि 3 का गैप देके 2 बार जंप करवा दो, सो 3 का गैप यहाँ, और फिर एक बार ही फिर से यहाँ, सो ये क्या आ गया 6। सो ये क्या है 6। हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ओके, एक्सरसाइज 2.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 109999। ओके, हमें क्या लिखना है 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं नेक्स्ट, जो हमारा नंबर दिया हुआ है 10999, इस नंबर से नेक्स्ट 3 नंबर्स हमें लिखना है। और कौन से नंबर्स होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। यहाँ पर अब ये क्या है 10999, इसमें क्या कैसे पता चलेगा नेक्स्ट नंबर, +1 कर दो। ओके, जब आप +1 करोगे 1099 में +1 करोगे क्या आएगा, यहाँ 0, फिर यहाँ फिर 0, फिर यहाँ फिर 0, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ 1। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया है 11,000। अब इसके अंदर फिर 1 करेंगे हम जब ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 11,001, फिर उसके बाद 11,002। सो हमारे 3 नंबर्स आ गए 11,000, 11,001, 11,002।
2। हमने कैसे किया, जैसे हम नॉर्मली काउंटिंग करते हैं, जैसे 10 है, 10 के बाद क्या आता है 11, ओके 10 के बाद 11 आता है, और फिर ऐसे 11 के बाद क्या आता है 12। कैसे कर रहे हैं हम, 10 में +1 कर रहे हैं तभी हमारा क्या आ रहा है 11 आ रहा है, 11 में +1 कर रहे हैं तब हमारा क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द 3 होल नंबर्स। यहाँ पर 3 होल नंबर्स लिखने हैं अकरिंग जस्ट बिफोर, ये ध्यान रखो, जस्ट बिफोर 10001। राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001। सो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट बिफोर का मतलब पहले, जैसे हमारे पास अगर 10 है, 10 से पहले क्या आएगा 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड किया, यहाँ पे हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 10,000, और फिर इस 10,000 में भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास 9,999, और फिर इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आ जाएगा 9,998। सो हमारे नंबर्स के आगे 10,000, 9,999 और 9,998, ये तीन हमारे नंबर्स आ गए। कैसे आए, जैसे हमने यहाँ 10 है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया, ओके फिर उसके बाद 9 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1, 8 आ गया, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7 आ गया। अब 10 से पहले ये भी नंबर है, उसके पहले ये नंबर भी है, और उसके पहले ये नंबर भी है। ओके सो इनको क्या बोलेंगे, 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10, और ये वाले नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, ओके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सो स्मॉलेस्ट, 1 से स्मॉल कौन है 0, 2 से स्मॉल क्या है 1, सो स्मॉलेस्ट कौन है 0, 0 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी होल नंबर्स, कितने होल नंबर्स आर देयर बिटवीन, बीच में किसके 32 एंड 53, 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। अभी देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो कितने होल नंबर्स है 20 होल नंबर्स है, किसके बीच में 32 और 53 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सक्सेसर ऑफ। अब हमें क्या लिखना है सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ है 10, 10 को +1 कर देंगे क्या आ गया 11, 11 10 का क्या है सक्सेसर है, 11 को हम क्या बोलेंगे 10 का सक्सेसर। हमारे पास इसका ए पार्ट है, ए पार्ट क्या है 244071। अब इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें +1 ऐड कर दो, क्या आ गया 20704442। ओके अब हम इसका पार्ट बी करते हैं, ए पार्ट हो गया, बी क्या है 100199। ओके सो इसमें क्या करना है +1, क्योंकि हमें चाहिए सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर है उस नंबर से एक नंबर आगे वाला, वो उसको हम क्या बोलेंगे सक्सेसर, इसलिए हम +1 कर देंगे, ये आ गया 0, फिर यहाँ पे फिर 0, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर 1। ओके इसको हम क्या बोलते हैं सक्सेसर बोलेंगे इस वाले नंबर का। अब हम क्वेश्चन करते हैं सी। ओके इस क्वेश्चन का ए बी पार्ट हो चुका, अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है
10999999 और हमें क्या पूछा गया है, सक्सेसर, इसलिए हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ये आ गया 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1 और फिर 1। ओके, ऐसे हम सक्सेसर निकालेंगे। अब हम पार्ट ए बी सी कर चुके, डी करते हैं। पार्ट डी क्या है, 2 3 4 5 6 7 0, इसमें 1 ऐड करो। ओके, सो ये 1, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4 3 2, ये आपका आ गया सक्सेसर इस वाले नंबर का। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सक्सेसर के अंदर हमें जस्ट +1 करना है। +1 का मतलब क्या है कि हमें जैसे 12 है, 12 का सक्सेसर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 13। अब वो 13 कैसे आया, +1 करके, मतलब 1 को ऐड करवा के। ऐसे ही ये बड़े बड़े नंबर्स हैं हमारे पास, इनमें क्या होगा, जस्ट हमें +1 करना है, ये 1 ऐड करवा दो, हमारे पास इन नंबर्स का सक्सेसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। प्रीडिसेसर का क्या मतलब है, प्रीडिसेसर का मतलब है जैसे हमारे पास यहाँ पे है 19, 19 से जस्ट पहले, मतलब 19 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या आ गया 18। 19 का प्रीडिसेसर कौन है, 18 है। ओके, सो पार्ट ए क्या हो जाएगा हमारा 94, 94 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया 93। 93 94 का क्या है, सक्सेसर है। फर्स्ट पार्ट हो गया। बी, बी पार्ट है हमारा 10000। अब ये है हमारे पास हमारा नंबर। अब इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को। यहाँ आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9। ये प्रीडिसेसर आ गया हमारे इस वाले नंबर का। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये भी हो गया। सी, सी पार्ट क्या है हमारे पास, 208090, इसमें से भी हम -1 कर देंगे। सो ये क्या आ गया हमारे पास 9, और फिर ये 8, फिर 08002। ओके, फिर इसके बाद हमारा ए बी सी पार्ट हो चुका। डी, डी पार्ट में हमारे पास है नंबर 7654321। अब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, सो ये यहाँ 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीडिसेसर बोलेंगे इस वाले नंबर का। प्रीडिसेसर हम कैसे निकाल रहे हैं, हम जो भी नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास प्रीडिसेसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। पेयर्स ऑफ नंबर्स, ये हमें पेयर दिए हुए हैं। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है, ये मैंने नंबर लाइन शो कर दी। अब इस नंबर लाइन में कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में, ये बताना है। ओके, लेफ्ट वाला हमें बताना है। ओके, अगर एक लेफ्ट है तो वो राइट दूसरा होगा ही होगा। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन, और उनके हमें साइन लगाना है। ये कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले, बिटवीन देम, उनके बीच में। सो पार्ट ए क्या है हमारे पास, 530503। अब ग्रेटर कौन सा है इसमें, हम कंपेयर करके देखेंगे। पहले डिजिट, पहले सबसे पहले हम देखेंगे 3 डिजिट है दोनों में, 3 है इसलिए सेम डिजिट है। सबसे पहले को कंपेयर करो, 5 या 5 हमें नहीं पता चल रहा कौन बड़ा है, 3 यहाँ पे 0। सो 3 0 से बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर ग्रेटर है। ग्रेटर नंबर हमेशा नंबर लाइन में इस तरफ आता है। ओके, सो ग्रेटर नंबर कहाँ आएगा, इस तरफ, 530 इस तरफ, और 503 इस तरफ। ओके, सो नंबर लाइन के ये कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, और ये राइट में आ रहा है। ओके, इस नंबर के ये राइट में आएगा, और इस नंबर के ये नंबर लेफ्ट में आएगा। 503 है हमारा नंबर, लेफ्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट हो चुका। बी पार्ट हम कर रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइन पे दिखाना है कि कौन सा लेफ्ट में होगा दूसरे नंबर के, और हमें ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन भी लगाना है। अब जैसे एक हमारे पास 370 और एक है 30। अब पहले हम 3 डिजिट चेक करते हैं, 3 डिजिट दोनों में है, इसलिए सेम डिजिट है दोनों।
अब 3 को चेक करो, 3 और 3 इक्वल होता है, हमें नहीं पता चल रहा कौन बड़ा है। अब यहाँ 7 यहाँ 0, 7 और 0 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। ओके, सो इसलिए ये वाला नंबर बड़ा है, 370 ग्रेटर है 30 से। और नंबर लाइन पे हमें पता है कि ग्रेटर वाला नंबर यहाँ इस तरफ आता है। ओके, 370 और यहाँ इस तरफ आएगा 307। सो लेफ्ट में कौन सा नंबर आ रहा है? 307। 307 जो नंबर है वो लेफ्ट में आ रहा है और 370 राइट में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये भी हो चुका सी। 98765 और यहाँ क्या है? 56789। दो डिजिट दो, एक ये 5, यहाँ भी दो दो एक 5, दोनों तरफ 5 डिजिट है हमारे पास। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ क्या है? 9। 9 से 5 क्या बड़ा होता है, इसलिए ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर नंबर है। ओके, अब जो नंबर लाइन है उसमें पता है कि हमें इस तरफ ग्रेटर वाले होते हैं और इस तरफ स्मॉल। सो ये वाला नंबर आएगा इस तरफ 98765 और ये वाला नंबर हमारा आएगा इस तरफ 56789। लेफ्ट में कौन आया? 56789। ओके, यहाँ पर हमें क्या किया? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बड़ा कौन सा नंबर है। जो बड़ा नंबर होता है वो नंबर लाइन में राइट की तरफ जाता है और स्मॉल नंबर लेफ्ट की तरफ जाता है, इसलिए ये वाला नंबर हमारा राइट की साइड है और ये लेफ्ट तरफ है। किसके? इस नंबर के, जो ग्रेटर नंबर है उसके लेफ्ट साइड है, और ये जो ग्रेटर नंबर है वो जो स्मॉल नंबर है उसके लेफ्ट साइड है। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ए बी सी 3 पार्ट हो चुके हैं, अब डी पार्ट करते हैं। ये क्या है? 9830415100230001। अब ये डिजिट कितना है? 2227 और ये 2228। सो 8 डिजिट वाला नंबर, जिसकी डिजिट ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होता है। ये वाला नंबर हमारे पास बड़ा है, और क्योंकि ये नंबर बड़ा है इसलिए ये इस तरफ लिखा जाएगा। और लेफ्ट साइड, इस नंबर से लेफ्ट साइड कौन सा नंबर होगा? 9830415। ये वाला जो नंबर होगा ये लेफ्ट साइड होगा इस वाले नंबर के। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि नंबर लाइन में कौन सा लेफ्ट में होगा और ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगाना था। ओके, ये चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which of the following statements are true and which are false। यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जीरो क्या है? जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 और ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ही आगे आगे 100 200, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो होती ही नहीं है, जीरो होती नहीं है। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकंड है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। प्रीडिसेसर क्या होता है? अगर हमारे पास नंबर है 15, 15 में से -1 कर देंगे 14। 14 क्या होता है? प्रीडिसेसर होता है किसका? 15 का। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 399 का प्रीडिसेसर 400 होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। 400 399 का सक्सेसर होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है हमारे 0 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 एंड सो ऑन। अब जीरो यहाँ है और ये जीरो सबसे पहले है। ओके, इसलिए ट्रू है। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन होता है? जीरो होता है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। ये बिल्कुल ठीक है। कैसे?
क्योंकि 599 में सक्सेसर क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसमें एक ऐड कर दो वो उसका सक्सेसर होगा। अगर हम 599 में +1 कर देते हैं हमारे क्या मिलता है 600 मिलता है। इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे ट्रू। हमने ए बी सी डी कर लिया है पार्ट। अब हम ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 4 5। अब ये सब नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में भी आते हैं, आते हैं। होल नंबर में जीरो एक अलग होता है। ये सब जितने भी नेचुरल नंबर वो भी है, उसके अलावा एक जीरो और होती है। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 इन सबको हम होल नंबर बोलते हैं। और इसके अंदर नेचुरल नंबर भी होता है और उसके अलावा जीरो भी। और ये यहाँ पे हमें क्या कह रखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सो ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर में आते हैं और उसके अलावा जीरो भी आती है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो एक्स्ट्रा है, एक और जीरो है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो नहीं होती, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होते। इसलिए जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। द प्रीडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रीडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर। कोई भी दो डिजिट नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 99। ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। उसका कभी भी सिंगल डिजिट प्रीडिसेसर नहीं होता। ओके, सो अब ये 99 है, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, -1 कर दो 98। ऐसे ही हम टू डिजिट वाले नंबर लेते हैं, जैसे 10। 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा 9। अब 10 क्या था, टू डिजिट नंबर, और ये क्या है वन डिजिट नंबर, इसलिए क्या है, क्या फॉल्स है। क्यों, द प्रीडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर हमारे पास क्या है 10। 10 का प्रीडिसेसर क्या है 9, जो कि क्या है एक वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। ये क्या बोल रहा है, द प्रीडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कि दो डिजिट वाले नंबर का कभी भी एक सिंगल डिजिट वाला प्रीडिसेसर नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है। 10 का प्रीडिसेसर क्या होता है 9। 10 क्या है टू डिजिट नंबर और 9 क्या है सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कि वन डिजिट है ये सिर्फ। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। H1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको क्या क्या बताया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, जीरो भी है वन भी है। जीरो से वन क्या होता है बड़ा। ये क्या बोल रहे हैं कि वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि वन स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि होल नंबर में वन से भी छोटा एक नंबर है, वो क्या है जीरो। ये क्या आ गया फॉल्स। द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर वन, अब नेचुरल नंबर की कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से ही होते हैं, 1 2 3 4। ये क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो वन है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि इससे कम वाला कोई भी नहीं है, इसलिए ये ट्रू। फिर उसके बाद द होल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। अब क्या बोल रहे हैं होल नंबर, बट होल नंबर में हमें पता है जीरो भी होता है, और वन का प्रीडिसेसर क्या होगा जीरो, और वो होल नंबर में होता है। द होल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर, ये क्या बोल रहे हैं कि प्रीडिसेसर नहीं होगा बट होता है, जो कि क्या होता है जीरो, इसलिए ये फॉल्स है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 13 11 और 12 के बीच में आता है, ऐसा होता है पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्या नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे है नंबर। अब 11 और 12 के बीच में क्या 13 है नहीं, इसलिए ये क्या है फॉल्स। द होल नंबर जीरो हैज नो प्रीडिसेसर। होल नंबर जीरो, जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीरो के इससे कोई भी नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए ये ट्रू है। द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सक्सेसर दो डिजिट वाले का हमेशा दो डिजिट वाला ही होगा।
क्या ऐसा जरूरी है? अब अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 99, अब 99 है 2 डिजिट नंबर, इसका सक्सेसर क्या होगा? +1, क्या है वो? 100। 99 का सक्सेसर क्या होता है? 100। 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर। और 99 क्या है? 2 डिजिट नंबर। सो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि 3 डिजिट नंबर है और वो 2 डिजिट वाले का सक्सेसर है, इसलिए क्या है? फॉल्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स की प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें हमें क्या पता चलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे होल नंबर है हमारे पास, होल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है? सेट का मतलब जितने भी होल नंबर्स है वो। होल नंबर्स कहाँ से कहाँ आते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सोन, ऐसे चलते रहते हैं आगे। 100 200 500 1000, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर। होल नंबर। अब अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी का मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से दो नंबर ले लूँ और जैसे मैंने प्लस का साइन लिया, अगर मैं दो नंबर ले लूँ और उन दोनों को ऐड कर दूँ और अगर होल नंबर ही आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है जब हम एडिशन की बात करें होल नंबर्स में। कैसे देखते हैं? जैसे मैंने 3 लिया, 3 प्लस कर दिया मैंने 4, 3 + 4 क्या होता है? 7। 7 भी क्या है? एक होल नंबर है हमारे पास। इसका मतलब ये क्या है? सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर, जब हम एडिशन की बात करें। ऐसे सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करें, जैसे मैंने 3 - 4 कर दिया, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये -1 जो हमारा आया, हमने होल नंबर 3 लिया, होल नंबर 4 लिया, बट माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1 होल नंबर नहीं होता। ओके, अगर यहाँ पे होल नंबर ही आता है तभी हम बोलेंगे सेटिस्फाई होता है, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं होता। अब जैसे मल्टीप्लाई है, मैंने 3 × 4 कर दिया, क्या होता है? 12। 12 होल नंबर होता है, इसका मतलब सेटिस्फाई होता है। डिवाइड में भी ऐसे 3 डिवाइड करवा दो 4, ये कैसे लिखेंगे हम? 3/4। अब ये क्या है? ये क्या होल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर में आ जाता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन वाले में भी सेटिस्फाई नहीं होगी होल नंबर्स की। ये सब मैंने आपको बताया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है? जैसे हमने, मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस हमने मान लिया दो नंबर्स ले लिए, जैसे हम वही नंबर ले लेते 3 और 4। अब क्योंकि एडिशन की बात है इसलिए हम प्लस का साइन ले रहे हैं। और कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि मैं 3 + 4 लिखूं, तब क्या आ रहा है? 7। या फिर इनको चेंज कर दूं, प्लस से पहले 4 कर दूं और प्लस के बाद 3। सो 4 + 3, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई होती है। कॉम्यूटेटिविटी होल नंबर्स में एडिशन में सेटिस्फाई होती है। इसके बाद हम अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर इसी में हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, 3 - 4 क्या होता है? -1। और अगर मैं बात करूं 4 - 3, वो क्या होता है? 1। अब 1 हमारे पास होल नंबर है, बट -1 होल नंबर नहीं होता, और ये अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं होती सब्ट्रैक्शन में। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सेम यही चलता है। 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से, क्या आता है? 12। और 4 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तब भी क्या आता है? 12। इसका मतलब सेटिस्फाई होती है। कॉम्यूटेटिव मतलब, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम जो हमारा ऑपरेशन है, मतलब कि मल्टीप्लाई या फिर एडिशन, इनमें अगर हम आगे पीछे अगर जो डिजिट है उनको लिख भी दे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम डिवाइड की बात करें, मैं बोलूँ 3/4, ये क्या आ गया? 3/4। या फिर मैं बोलूँ 4/3, तो ये क्या लिखा जाएगा? 4/3। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये सेटिस्फाई नहीं करता कॉम्यूटेटिविटी को डिवीजन में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या एसोसिएटिविटी होती है? एसोसिएटिविटी कैसे है मैं बताता हूँ। यहाँ प्लस का साइन ले रहे हैं क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं। नंबर ले लिए, जैसे मैंने 3 + 4 + 5। अब अगर मैं 3
प्लस 4 कर दूं पहले। ओके सो क्या आ रहा है, 3 + 4 क्या है 7, 7 + 5 कितना होता है 12। या फिर मैं क्या करूं, 3 को ऐसा कैसा रहने दूं बाहर, और ब्रैकेट अब क्या लगा लूं 4 और 5 की। सो पहले 4 + 5 कर दूं, वो क्या होता है 9, और फिर 3 के साथ ऐड करवाऊं, सो ये क्या आ गया 12। अब यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, इसका मतलब एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो रही है होल नंबर्स की एडिशन में। बट क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में होगा? सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखो, 3 - 4 और फिर ब्रैकेट लगा दो मैं -5। अब क्या आएगा आंसर, 3 - 4 क्या होता है -1, क्योंकि 4 बड़ा है, बड़े का साइन रहेगा माइनस का, और -5, -5 -1 कितना होता है -6। अब ऐसे अगर मैं ब्रैकेट इसकी बजाय अब मैं इन दोनों की पहले ब्रैकेट लूँ, तब क्या आएगा 3 - 4 -5। अब पहले ब्रैकेट इन दोनों की, अब 3 ऐसा कैसा 4 -5, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -1, और माइनस माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ब्रैकेट का अर्थ वो क्या हो जाता है प्लस। 3 + 1 क्या होता है 4। ये क्या है -6, ये क्या है 4। दोनों आंसर्स अलग अलग, इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं होती जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, पर एडिशन में एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई है, नंबर्स वही ले लेते हैं, 3 × 4 × 5। अब मैं पहले 3 × 4 सोल्व कर देता हूँ। 3 × 4 क्या होता है 12, 12 × 5 क्या हुआ 60। ओके ऐसे ही अगर मैं 3 × 4 पहले 4 और 5 को सोल्व कर लूँ, ये क्या आएगा 3 × 4 × 5 क्या होता है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60। सेम, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन। बट डिवीजन में क्या ऐसा होगा, 3 डिवाइड 4 फिर डिवाइड 5। पहले मैं 3 और 4 को डिवाइड करवाता हूँ। 3 ÷ 4 कैसे लिखा जाएगा ऐसे, और फिर ÷ 5 ऐसे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3/4 फिर 5, और फिर यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा 3/4 को ऐसा का ऐसा, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ये 1/5 ऐसे। सो ये कितना बन जाएगा 3/20। अब हम अगर करें 3/4 फिर ब्रैकेट ÷ 5, 3 को ऐसा कैसा रहने दो, और डिवाइड करो इसको 4/5 ऐसे लिखा जाएगा, और फिर से डिवाइड करो 3/4 ÷ 5। सो इसको कैसे लिखा जाएगा 3/1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 ऊपर और 4 यहाँ पे। ओके सो ये कैसे लिखा जाएगा 15/4। अब यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है अलग अलग, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रही। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होगी होल नंबर्स की, पर डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम ब्रैकेट अगर आगे पीछे करके भी सोल्व करते हैं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी होती है होल नंबर्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल, ऐड द नंबर्स 2 3 4 1 9 7 एंड 103। हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। एक हम सिंपली भी ऐड कर सकते हैं, कैसे 2 3 4 1 9 7 103, जैसे आप पहले वाली क्लासेस में करते आ रहे हो। बट यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है एसोसिएटिविटी कॉम्पिटिटिविटी, ओके, इसलिए हम उनका यूज़ करेंगे यहाँ पर ऐड करने में। ये हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ऐसे, बट हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐड करना है। अब जैसे ये 2 3 4 प्लस 197 प्लस 103 है। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको इस वाले से ऐड करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2 3 4 ऐसा का ऐसा प्लस 197 और 103 क्या होता है 197 103 क्या होता है 7 + 3, यहाँ पे 10 0 1, और फिर यहाँ पे भी 0 और यहाँ 3, ये क्या बन गया 300। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या आएगा हमारा 4 3
5। हमारा आंसर आ गया 534। यहाँ से भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, बट यहाँ हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज करा। जैसे कि हमने इसको और इसको एक साथ रखा, 7 और 3। यहाँ पे क्या है, 7 और 3। सो 7 और 3 को ऐड किया, जिससे हमारे यहाँ पे 0 आ जाए, मतलब कैलकुलेशन आसान आ जाए। करने को हम इसको और इसको भी ऐड कर सकते थे, बट वहाँ पे 4 और 7, यहाँ पे 11 आता, लास्ट में 1 आता। यहाँ 3 + 7 किया, यहाँ 0 आ रहा है। ओके, सो हमें ट्राई करना है कि कॉम्बिनेशन उनका बनाएंगे जिनका क्या हो, हमेशा पीछे 0 बने, जिससे जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड 14 + 17 + 6 इन 2 वेज। हमें सम निकालना है 14, 17 और 6 का। यहाँ पर क्या बोला गया, इन 2 वेज। 2 वेज मतलब 2 तरीके से। पहला हम करते हैं डायरेक्ट, अब क्या करेंगे, 14 + 17 को एक बार ऐड कर देंगे, +6 को उसके बाद। 14 + 17 क्या होता है, 31। 14 और 17 कितना होता है, 7 + 4 कितना आएगा, 11। 1 और फिर 1 यहाँ, और ये हो जाएगा 3, 31। 31 + 6, अब 31 + 6 क्या होता है, 37। एक मेथड ये है, ओके, मतलब एक वे ये है, और दूसरा वे क्या है, हम क्या करेंगे, 14 और 6 को ऐड करेंगे, जो मैंने इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल में आपको बताया है। इसमें क्या होगा, 14 + 6 और 17 को लिख देंगे इस तरफ। ओके, हमें ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है एडिशन में, यहाँ पे होल नंबर्स पे। सो 6 यहाँ आगे आ गया और 17 पीछे चला गया। अब 14 + 6 को एक ब्रैकेट में रखो और ऐड कर दो। 14 + 6 क्या होता है, 20, और +17 अलग से, तो ये क्या आ गया, 37। आंसर सेम ही रहेगा, जस्ट क्या हुआ, वे बदल दिया, मतलब कि जो तरीका था सोल्व करने का वो बदल दिया हमने। एक हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, एक हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके, प्रॉपर्टी कौन कौन सी, एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमने यूज करके इसमें यहाँ पे सोल्व किया इस क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड 12 × 35। हमें क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 35 से। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो, जैसे यहाँ 5 है, 5 को हमें स्मॉलेस्ट इवन जो नंबर होता है, इवन नंबर, उससे हमें मल्टीप्लाई कराना है। उससे क्या होगा कि लास्ट में 0 बन जाएगी। जैसे 2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10, सो यहाँ 0 आ जाएगी लास्ट में, ऐसे। सो 12 के हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 लिख सकते हैं। ओके, सो 12 की जगह लिख देंगे 6 × 2 × 35। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा के हम इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ रख सकते हैं एसोसिएटिविटी से। ओके, ऐसे भी एसोसिएटिविटी भी यही होता है कि हम ये वाली ब्रैकेट को ऐसे भी रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 70। और अब सिंपल है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 42, और एक 0 यहाँ लगा दो। सो आपका आंसर क्या आ गया, 420 आंसर आ गया। यहाँ पर हमने इजी कर लिया कैलकुलेशन को। एक हम ऐसे डायरेक्टली करते, एक हमने ये वाला जो पॉइंट है इसकी वजह से ये 2 × 5 करते, यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0। ओके, सो ये बनाने के लिए हमने 12 को 6 × 2 ऐसे करके लिख दिया, फैक्टर्स लिख दिए ना, ये 12 के फैक्टर्स बोले जाते हैं। ओके, 6 और 2, 6 और 2 को यहाँ ऐसे लिख दिया, और फिर हमने 2 को 35 के साथ लिख दिया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 70, मतलब लास्ट में 0 आ जाएगी, और ये कैलकुलेशन आसान हो गई। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास नंबर है, मान लो 2 × 3 + 5। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई एक बार करेंगे 3 से, 2 × 3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। हम ऐसे
कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी, अब ऐसे ही हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। और इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मतलब यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। और फिर जैसे हम कई क्वेश्चंस में बोलते भी है कि हमने कॉमन ले लिया, कॉमन हम कैसे लेंगे? 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, ये बाहर आता है, तो उसको हम ऐसे तो लिखते हैं सेम, कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच। स्कूल कैंटीन है वो कितने रुपए लेते हैं? ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क। मतलब लंच जो खाना है उसके लिए ₹20, और जो मिल्क है, दूध है, उसके लिए ₹4 फॉर ईच डे। ईच डे मतलब हर रोज। एक दिन के लिए, एक दिन के लंच के लिए और मिल्क के लिए, दूध के लिए वो कितने रुपए लेते हैं? लंच के लिए ₹20 और मिल्क के लिए ₹4। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दिस थिंग्स? सो अगर कोई भी, हम अगर क्या करें, लंच और मिल्क दोनों चीज ले, तब 5 days में कितना होगा? 5 days में हमारा जो मनी होगा कितने का ये हो जाएगा सामान, हमें ये निकालना है। सो हमें क्या दिया हुआ है कि ₹20 का क्या है? लंच। सो 20 का यहाँ हमारे पास लंच है। लंच कितने का है हमारे पास? ₹20। ऐसे ही हमारे पास मिल्क कितने का है? ₹4। सो एक दिन का हम यहाँ टोटल लिख लेते हैं। सो एक दिन का हमारा खाने का खर्च क्या होगा? ये हो जाएगा 20 + 4। इसको क्या बोलेंगे? 24। और ये क्या पूछ रहा है कि 5 days। सो 5 days का क्या हो जाएगा? अगर 1 day का हमारे पास ये है, सो 5 days का क्या होगा? इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 × 24। जब हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है? 5 को 4 से करोगे 20, 0, 2, 5 को 2 से करोगे 10 और 2 12। सो ये क्या आ गया? ₹120। हमारा आंसर क्या आ गया? ₹120। पहले हमने क्या किया? एक दिन का निकाल लिया। 1 day का हमारे पास ₹24 आया। अगर 1 day का ₹24 है, सो 5 days का कितना हो गया? उसी उतने ही रुपीज को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 days का आ जाएगा और हमारा आंसर क्या आ गया? ₹120। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड 12 मल्टीप्लाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमें क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी को यूज करके ये आंसर निकालना है। इसी को सेम को हम पहले कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी करके सॉल्व करना है। सो 12 यहाँ पे ऐसा कैसा रहेगा? हम 35 को क्या लिख सकते हैं? 30 + 5। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्टिव क्या है कि इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 × 30 + 12 × 5। अब 12 × 30 क्या होगा? 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 होता है, और यहाँ 0 इसलिए 360। 12 को 5 से करेंगे क्या होता है? 60। 360 और 60 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 420। यहाँ पर हमने क्या यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया। और वो कैसे किया? पहले हमने 35 को कैसे लिख लिया? 35 को लिख लिया 5 + 30। अब अब ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 35 की जगह हमने ये ऐसे यहाँ लिख लिया। अब ये क्या बन गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा बन गया कि हम 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 + 5 से, इसलिए हम इसको अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे कर सकते हैं कि 12 को एक बार मल्टीप्लाई 30 से कर दो और फिर प्लस का साइन लगा दो, और फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद सोल्व कर लो। सो हम जब सोल्व करेंगे, यहाँ ऐसे कर दिया, फिर यहाँ इसको हमने ऐसे यहाँ लिख दिया और फिर इनको जस्ट ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सिंप्लीफाई 126 × 55 + 126 × 45।
अब यहाँ पर क्या है कि 126 यहाँ भी है, 126 यहाँ भी है। सो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको कैसे बताया था, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, ऐसे लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5। पर मैंने आपको ये बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ये 7 है और यहाँ क्या है, ये 126। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 126 मल्टीप्लाई, इसको और इसको ऐड कर दो, 55 प्लस 45। अब 126 है, 55 प्लस 45 कितना होता है, 100। 100 होता है। हमने क्या किया, 126 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 100 से, तो हमारा आंसर आ गया 126 0 0। ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। अब वो कैसे की, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे, यहाँ ये अलग है, ये अलग है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इस पूरे को। ऐसे यहाँ ये 126 यहाँ था, 126 यहाँ था, इसलिए हमने इसको यहाँ अलग से यहाँ से लिख दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में आइडेंटिटी फॉर एडिशन। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर हम मान लो जैसे हमारे पास यहाँ 2 है, 2 में ऐसा नंबर ऐड करें कि 2 ही आ जाए। सो वो क्या नंबर पॉसिबल हो सकता है, 2 के साथ हम 0 को ऐड करेंगे तभी 2 आएगा। ऐसे अगर मान लो 7 है, 7 के साथ 0 को ऐड करेंगे तभी 7 आएगा। या फिर कोई भी नंबर है यहाँ ऐसे एडिशन में, सो कभी भी हम 0 है उसी को रख सकते हैं तभी वही नंबर आएगा। जैसे मान लो 20 है, 20 प्लस 0 करेंगे यहाँ पे हम, तभी तो 20 आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता 20। ऐसे ही मान लो यहाँ पे 5 प्लस 0 होगा तभी 5 आएगा। इसलिए जो आइडेंटिटी होती है एडिशन की, वो क्या होती है, 0। आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या होती है, 0। हमें आइडेंटिटी क्या देखनी होती है कि ऐसा नंबर हम ऐड करें, जो भी हमारा यहाँ नंबर दिया हो उसमें, जैसे यहाँ 2 है, सो 2 में ऐसा नंबर ऐड करें कि 2 ही आए, सो वो नंबर क्या होता है, 0। ये है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। और आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ पर क्या हो कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए। सो जैसे यार 2 है, 2 में हम अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा, उसके अलावा तो आ नहीं सकता। इसलिए आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 1। आइडेंटिटी फॉर एडिशन होती है 0, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है 1। क्यों, क्योंकि यहाँ खुद ही देखो, आप 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तभी 5 आएगा। 7 है, हमें यहाँ 7 ही चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें और 7 ही आए, 1। ऐसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 8, 8 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और एडिशन में 0 होती है। आइडेंटिटी 0 किसकी होती है, एडिशन की, और 1 किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की।